दोस्तों, आप लोग ये सारी चीज़ें जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आखिर मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और ये 13 दिन कहाँ रहती है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो सबके मन में रहता है। ऐसा ही एक सवाल मेरे मन में भी था, लेकिन हमारे गांव की एक कहानी ने मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे से बता दिया। भले ही वो इतना क्लियर ना हो, लेकिन जो मैंने जाना वो डर, भय या खौफ से कम नहीं था। क्या था ये आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। तो कहानी है आज से 25 साल पहले की। किशन लाल खेतों में काम कर रहा था। उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसके 2 बच्चे, मम्मी पापा, मतलब फुल फैमिली, और बहुत अच्छे से ये लोग रहते थे। एक दिन किशन लाल जब खेतों में काम कर रहा था तो अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब गांव के लोग जो आसपास खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा तो किशन लाल को लेकर के उनके घर गए और उनका जब पता चला कि वो मर चुके हैं तो क्रियाकर्म की तैयारी होने लगी। अभी सब लोग उसको मतलब रो रहे थे, कोई कुछ, उनकी फैमिली के लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर क्या हो रहा था ये शायद हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और किशन लाल को उस बांस के टट्टर में बांध करके ले जाया जा रहा था। ले जाया गया और उसके बाद उनका क्रियाकर्म हुआ, सब कुछ हो गया। अब एक जो घर के लड़के थे, उनका लड़का था, उन्होंने लोटा लिया। लोटा मतलब कि उनके काम के लिए उठाया जाता है, तो गांव घर में लोटा लेकर के घर के बाहर ही एक जगह पर बैठा जाता है। तो वैसे ही उनका लड़का बैठा था। वो बड़ा था लड़का, इसलिए वो कर सकता था। तो वो उसी तख्त पर बैठा था जिस पर कभी किशन लाल बैठा करते थे, और घर में महिलाएं अपना अपना काम कर रही थी। अब 13 दिन का रिवाज था जो कि इन्हें करना ही था। इनके घर के ठीक सामने एक नीम का पेड़ था। वो नीम का पेड़ बहुत बड़ा था और वो पेड़ किशन लाल ने ही लगाया था। तो घर वाले उस पेड़ की छांव में अक्सर बैठा करते थे गर्मी की मौसम में। आज घर में मातम का माहौल था और सभी लोग बहुत दुखी थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और अब वो 10वां दिन आया था जिस दिन खाना निकाला जाता है, लोगों के बाल बनते हैं और बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगी। बस इतना ही बताऊँगी कि 10वें दिन बहुत कुछ होता है। तो उस दिन इनकी जो छोटी बेटी थी वो अभी 12-13 साल की थी और वो पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आज वो बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसने देखा पापा की फ़ोटो रखी है, माला चढ़ा हुआ है और सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो वो रोते रोते उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठती है, नीम के पेड़ के नीचे। अचानक से पता नहीं उसको क्या होता है, वो चिल्लाने लगती है, हंसने लगती है। अब सब लोग भागते हैं उसकी तरफ कि आखिर हो क्या गया है। वो चिल्लाते चिल्लाते पहले तो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश में लाया जाता है तो वो अपने तख्त पे जिस पे बैठा करते थे किशन लाल, उस पे बैठ जाती है और कहने लगती है अपने किशन लाल की ही आवाज़ में कि मेरी बेटी रो रही है, उसे भूख लगी है, तुम लोग उसे खाना क्यों नहीं दे रहे हो। तो सब लोग पहले तो चौंक जाते हैं, आखिर ये क्या है और मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उनकी माँ बोलती है कि ऐसा नहीं है, खाना हम उसे दे रहे थे लेकिन वो खाना खा नहीं रही है। अब गांव के कुछ आदमी बोलने लगे कि ये किशन लाल की आत्मा है जो इसके अंदर आ गई है, इसे हमें हटाना होगा वरना और भी क्रियाएं हैं जो नहीं हो पाएंगी। ऐसा ही होता है। अब ये लोग एक पंडित जी को बुलाते हैं और इधर ये लोग खाना उस लड़की को देते हैं। खाना खा ही रहा था, खाते खाते उसने कहा कि मतलब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मतलब अपने परिवार वालों से, गांव वालों से नहीं। तो गांव वाले घर से यहाँ से दूर चले जाएं, मुझे अपने घर वालों से कुछ बात करनी है।
तो गांव वाले कहते हैं ठीक है आप बात कर लो। अब वो गांव वाले तो बाहर चले जाते हैं, पर पंडित जी आते हैं और थोड़ी दूरी पर वो बैठे थे। वो अपने घर वालों को बताता है कि मैंने कुछ जो जेवरात और पैसे हैं वो खेत के पास बने ट्यूबवेल वाले कमरे में एक पोटली में बांधकर मैंने गाड़ दिया है, तो वहाँ से वो निकाल लेना। इतना कहने के बाद वो एकदम शांत हो जाते हैं। उनकी पत्नी और उनकी माँ सिर्फ देखती रह जाती हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी पंडित जी आते हैं। पंडित जी उनसे पूछते हैं कि आखिर ये बताओ कि जब 13 दिन या 10 दिन पहले से आप मरने के बाद कहाँ थे, क्योंकि सभी लोग उत्सुक थे कि आखिर इतने दिनों से ये कहाँ थे, क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं और नहीं था, मैं यहीं पर था। जब मेरी मौत हुई तो मैं अपने शव को देख करके चारों तरफ घूम रहा था, देख रहा था सब लोग रो रहे थे। मैं सबसे बात करना चाहता था लेकिन कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैं अपने रूम में गया, रूम में बैठा रहा। मेरी पत्नी आई लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रही थी शायद। मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन वो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, जैसे उसे मैं दिख नहीं रहा हूँ। मैं सबको देख सकता हूँ लेकिन शायद कोई मुझे नहीं देख सकता। जब मैं बहुत परेशान हो गया तो मैं सामने वो जो नीम का पेड़ है उसी पेड़ पर जाकर मैं बैठ गया और वहीं पर बैठे बैठे मैं सब कुछ देखता हूँ। और जब तक ये 13 दिन पूरे नहीं हो जाते, आप लोग अच्छे से काम नहीं कर लेते, तब तक तो मैं यहीं पर रहूँगा। तो उन्होंने पूछा आखिर आप खाते क्या हो। उन्होंने कहा जो मेरा बेटा खाता है वही मुझे भी मिलता है और वही मैं खा लेता हूँ, बाकी कोई चीज़ मैं खा नहीं सकता हूँ। ये सुन करके घर के सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित थे और इतना बोलते ही वो एकदम से बेहोश हो जाती है लड़की। बेहोश होने के बाद वो पंडित जी उसे होश में लाते हैं और होश में आते ही वो ठीक हो जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब सभी लोग इधर उधर देख रहे थे, यानी कि किशन लाल की आत्मा उस घर के आसपास है। उन लोगों ने उनका क्रियाकर्म बहुत अच्छे से सारे काम किए और उसके बाद उन्हें मुक्ति मिली, क्योंकि कहते हैं अगर मुक्ति नहीं मिलती तो उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। लेकिन उस दिन के बाद से किसी ने भी किशन लाल को नहीं देखा, यानी कि उन्हें मुक्ति मिल गई थी। और वो बहुत अच्छी आत्मा थे, लोगों की मदद भी करते थे, इसलिए उनको मुक्ति मिल गई। तो आप लोगों का सवाल मिल गया होगा कि मरने के बाद इंसान वहीं पर रहता है लगभग 13 से 15 दिन तक, उसी घर में रहता है, वो सबको देखता रहता है, महसूस करता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। तो आप लोगों को अगर आज की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।